मैं आज मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित शुड, मस्ट, आट टू, जिसमें हिंदी में अक्सर चाहिए निकलता है। इसके पहले जो और मॉडल ऑक्सिलरी हैं जैसे मे, माइट, कैन, कुड, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ मैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। देखिए, पहला नंबर है शुड। शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। शुड सबसे पहला काम एडवाइस, जहाँ पर कोई सलाह होती है, सलाह दी जाती है, प्रस्ताव होता है या सुझाव होता है। सलाह दी जाए, प्रस्ताव दिया जाए, प्रस्ताव किया जाए या सुझाव हो, वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। ही शुड डू हिज होमवर्क डेली। तो उसे सलाह दी जा रही है, उसे सलाह दी जा रही है कि उसे अपना गृह कार्य, उसे अपना काम प्रतिदिन करना चाहिए। यहाँ पर होमवर्क कर देते हैं, वर्क यहाँ पर होमवर्क ये लिखा हुआ है, तो ही शुड डू हिज होमवर्क डेली, उसे अपना गृह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये उसके लिए क्या है, सुझाव है। मजा ना आई। हेलो स्टूडेंट, मैं आज मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित हिंदी में जो चाहिए अर्थ निकलता है उससे संबंधित शुड, मस्ट और आट टू के बारे में बता रहा हूँ, और इन सब का प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसका मैं प्रत्येक उदाहरण बता रहा हूँ इसमें। इसके पहले मैंने मॉडल ऑक्सिलरी में, माइट, कैन, कुड, इनका प्रयोग पहले बता चुका हूँ मैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। देखिए, पहला नंबर में ले रहा हूँ शुड। शुड का प्रयोग एडवाइस, सलाह के लिए, प्रपोजल, प्रस्ताव के लिए, और सजेशन, सुझाव के लिए किया जाता है। जब कोई हम सलाह देते हैं किसी को कि उसको इस तरह से कर लेना चाहिए, तो वही देखिए पहला सेंटेंस ये लिखा है इसमें, ही शुड डू हिज होमवर्क डेली, उसे अपना गृह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। तो यहाँ पर उसको क्या दिया गया, सुझाव। तो इसमें देखिए शुड का प्रयोग हो, उसे अपना गृह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड दैट वी या दे शुड प्ले इन द सन। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, जो लेटस या लेट्स वाला मैंने बताया था, ये लेटस, लेट्स या लेटस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदलना मैंने बताया था, उसमें बताया था कि किसका प्रयोग किया जाता है, ही सेड दैट। तो सेड की जगह पर हम प्रपोज्ड सीधा लिख लेते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए वी लिखा है, दे लिखा है, उसके अनुसार यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसके दोनों के अनुसार इसमें बदला जाता है, इसीलिए वी और दे का कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर इसमें देखिए शुड प्ले इन द सन लिख दिया जाता है। इसमें सीधा प्रपोज्ड न लिख करके सेड लिख दिया गया है, जिससे क्लियर हो रहा है ही सेड दैट वी या दे शुड प्ले इन द सन। तो लेट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तीसरा उदाहरण देखिए, यू शुड नॉट प्ले इन द सन। सुझाव उसको दिया जा रहा है कि तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, सुझाव है। दूसरे नंबर पर आते हैं ड्यूटी, कर्तव्य जो है, कर्तव्य के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। वी शुड फॉलो द रूल्स, हमें नियमों का अनुसरण करना चाहिए, जो नियम होते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तो ये हमारा एक कर्तव्य है।
वी शुड हेल्प द नीडी। नीडी का मतलब जरूरतमंद, दरिद्र। तो जरूरतमंद लोगों की हमें सहायता करना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करें। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम झूठ न बोलें, हमेशा सत्य बोलें, अर्थात ये हमारी भी एक ड्यूटी है। तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से इसमें शुड का प्रयोग किया गया। तीसरा नंबर देखिए, कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, इफ से जैसे शुरू होते हैं, अनलेस से है शुरू होते हैं, तो जो इफ से शुरू होता है, तो जो कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में होता है, और तो कंडीशन वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो इफ लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट उसमें एक वचन का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है तो सब्जेक्ट एक वचन का है, तो उसमें जो है वर्ब में यस या यस लगाते हैं। हम जहां पर इफ लिखते हैं उसके स्थान पर अगर शुड लिख लें, ये देखिए कंडीशन शर्त के लिए, तो यहाँ पर शुड, इफ के स्थान पर हमने क्या लिख लिया, शुड इट रेन टुडे। अब रेन्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने शुड का प्रयोग कर दिया है। अगर इफ लिखते इफ इट रेन्स टुडे, इसका मतलब है इफ इट रेन्स टुडे आई विल नॉट गो टू स्कूल। यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये इसका तात्पर्य है। तो देखा यहाँ पर इफ के स्थान पर कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, शुड का। तो इस तरह से कंडीशन के लिए दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, शुड यू फेल। यदि तुम फेल हो जाओ, यदि तुम फेल हो जाओ तो यू मस्ट ट्राई अगेन, तो तुम्हें दोबारा प्रयास करना चाहिए। अगला नंबर आता है उद्देश्य, पर्पस, पर्पस से संबंधित। अब ये हम देखते हैं कि जहां पर लिस्ट आता है उसके साथ में हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। लिस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो कि, और जब लिस्ट आएगा तो मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। वही ये सेंटेंस लिखा है पर्पस के रूप में, लेस डू नॉट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, यू शुड फॉल डाउन, कि तुम गिर पड़ो। तो देखा लिस्ट के साथ में किसका प्रयोग है, शुड का, जो एक उद्देश्य बताता है। वर्क हार्ड, परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। तो ये हम देखते हैं कि पर्पस में जब लिस्ट का प्रयोग आता है तो लिस्ट के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का हमेशा किया जाता है, और लिस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो कि। पांचवा नंबर है इनडायरेक्ट स्पीच में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो और रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो और रिपोर्टेड स्पीच का भी जो है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सेड दैट, मैंने कहा कि, आई शुड प्ले एवरी डे, कि मुझे प्रतिदिन खेलना चाहिए। फिर है आई सेड दैट, मैंने कहा कि, आई शुड हेल्प द पुअर, मैंने कहा कि मुझे गरीब लोगों की सहायता करना चाहिए। इस तरह से मैंने जो है कौन सा बताया, शुड वाला। अगला नंबर आता है मस्ट। तो पहले नंबर पर नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन या ऑब्लाइजेशन, जिसमें आवश्यकता या अनिवार्यता होती है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, दे मस्ट गो टू स्कूल, अनिवार्यता है, तो दे मस्ट गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, मस्ट अवश्य जाना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने गुरुओं का कहना अवश्य मानना चाहिए, हमें अपने गुरुओं की बात का पालन अवश्य करना चाहिए। तो देखा यहाँ पर जो है अनिवार्यता है या आवश्यकता है, इस तरह से इसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है इसमें असम्पशन, कल्पना करना या अनुमान लगाना। जैसे ही हैज बॉट ए कार,
उसने एक कार खरीदा है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। फिर एक अनुमान लगाया जाता है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? ही मस्ट बी रिच, वह धनी होगा। जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने ऐसा काम किया, अर्थात उसने कार खरीदा, अर्थात उसके पास में पैसा है, अर्थात इसीलिए कहा गया ही मस्ट बी रिच, वह धनवान होगा। इस तरह से फ्यूचर में इसको बोल देते हैं, या उसे धनवान होना चाहिए क्योंकि उसने जो है कार खरीदा है। दूसरा सेंटेंस, द ऑफिसर मस्ट बी इन हिज ऑफिस, ऑफिसर को, अधिकारी को अपने ऑफिस में होना चाहिए। अनुमान लगाया गया, व्यक्त किया गया, द ऑफिसर मस्ट बी इन हिज ऑफिस, ऑफिसर को अपने दफ्तर पर, अपने ऑफिस पर होना चाहिए। एक अनुमान लगाया गया, यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, तुमने ताजमहल अवश्य देखा होगा। तो इस तरह से यू मस्ट हैव सीन, एक अनुमान लगाया गया, एक कल्पना की गई कि तुमने जो है ताजमहल अवश्य देखा होगा। तो इस तरह से ये असम्पशन का प्रयोग किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। नंबर आता है आर्ट 2। ये एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी है जिसके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, आर्ट 2, अर्थात पहले से ही निर्धारित इसमें कि आर्ट 2 लिखा जाएगा, और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी में उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए पहला नंबर इसमें आर्ट 2 में मॉरल ऑब्लाइजेशन, जो हमारा एक नैतिक अनिवार्यता है, नैतिक धर्म है, वो वी आर टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, नैतिक आवश्यकता है, अनिवार्यता है। वी आर टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये हमारा एक नैतिक दायित्व है, नैतिक अनिवार्यता है। तो इस तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्ट 2 का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद दूसरे वाले देखिए, उसमें पास्ट, ड्यूटी हमारी पास्ट में हो तो हम उसको कैसे करते हैं आर्ट 2 का प्रयोग? देखिए यू आर्ट टू हैव, इसमें देखा कि आर्ट टू हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म, यू आर्ट टू हैव गॉन टू स्कूल लखनऊ, तुम्हें लखनऊ चले जाना चाहिए था, पास्ट में चले जाना चाहिए था, अर्थात वो लखनऊ गया नहीं, पास्ट में चाहिए था। तो यू आर्ट टू हैव गॉन टू लखनऊ, तुम्हें लखनऊ चले जाना चाहिए था, ये लिखा है आर्ट 2 प्लस हैव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आर्ट 2 हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, चले जाना चाहिए था, ना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस भी इसी तरह का है, शी आर्ट टू हैव कुक्ड द फूड, और उसे खाना बना लेना चाहिए था। देखिए आर्ट 2 फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे खाना बना लेना चाहिए था। अब इसके बाद देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अब आर्ट 2 को हम बदलते नहीं हैं, आर्ट 2 को 2 ही रखते हैं। जब डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में अगर आर्ट 2 लिखा है तो आर्ट 2 ही रहेगा, आर्ट 2 को बदलेंगे नहीं। तो उसी तरह से ये पास्ट में चला गया, क्योंकि ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको पास्ट में मान लिया जाता है, जबकि वो एक ही रूप इसका होता है। तो इस तरह से शी सेड दैट शी आर्ट टू गो टू स्कूल, उसने कहा उसे स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बताया शुड, मस्ट और आर्ट 2 का प्रयोग। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।